पंजाब की गैरतमंद धरती के गैरतमंद बेटे ते बेटियों, मैं मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर तुहाडे नाल मुखातिब है। अज इंसानियत, दुनिया ते मेरी कौम एक खास इम्तिहान विच दी गुजर रही है। एक ऐसा इम्तिहान जिसकी इंसानी तवारीख दे विच कोई मिसाल नहीं मिलती। लोग अपनी नौकरियां, कारोबार और अपने जाती तल्लुकात तो कटे बैठे है। कोरोना वायरस साडे समाज ते साडे अर्थचारे नाल खिलवाड़ कर रहा है। इस मौके ते अज मैं तुहाडे सामने एक बयान करना चाहुंदा। पंजाब हमेशा एक खास तकदीर लिखा के लिया है। पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है। पंजाब नूं हमेशा डेस्टिनी ने गवर्न किया है ते पंजाब के रस्ते दे सारे कंडे ये कुदरत ने चुग लेने। और मैं गल इस करके कहना है कि जेड़े सूबे ने 10 लाख बंदियां दा 1947 कतलेआम देखा होवे, जिन्हें सूबे की तकसीम देखी होवे, वो सूबा भारत का एक नंबर का सूबा किवें बन सकता। ये गल मैं इस करके कह रहा कि जेड़े सूबे ने 1962, 1965, 1971 की जंग देखी होवे, वो हिंदुस्तान का एक नंबर का सूबा किवें बन सकता। वो सूबा जिन्हां ते यूनानियां ने हमला किया, जिन्हां ते हुन्ना ने किया, तुर्कां ने किया, अफगानियां ने किया, मुगलों ने किया, तातारियां ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, ते सारियां नूं पंजाब के खिते च शिकस्त मिली है। तब मैं इस करके कहना कि पंजाब एक खास तकदीर रखता है। पंजाबियों, एक किवें हो सकता है कि जेड़े सूबे की अर्थचारा 3 साल पहला डावाडोल सी, वो 3 सालों च अपने पैरों ते किवें खड़ा हो गया। मैं इस करके कहना कि पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है और कुदरत ने साडे रस्ते के जेड़े कंडे है ये सारे चुग लेने। और ये गल मैं कोई शायरी च नहीं कह रहा। मैं 18 साल मैं विद्या, इलम, किताबां पढ़ियां। मैं 25 साल सियासत की है। मैं जिंदगी के दोवें रुख देखे। और ये हौसले की गल मैं इस करके कह रहा कि यह पंजाब की तकदीर है। इस धरती दे विच एक जादू है। इस 5 दरियावां के पानी दे विच एक सुरूर है कि पंजाब की तकदीर जिहड़ी है ये उभरूगी। और अज मैं सियासत करदा। सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। एक पैगंबरी जा पेशा, एक बड़ी नेक चीज़ है। मैं सुबह उठदा, लोग मेरे को उम्मीद लैके आउंदे हैं और किसी नाल उम्मीद का वाबस्ता हो जाना ये भी एक रब का खास करम हुंदा है। कईयां दे काम हो जाते हैं, कईयां दे काम नहीं हुंदे। लोकां नूं इज्जत देईदी है। जे किसी का काम नहीं भी होया तां बंदा दित्ती हुई अपनी इज्जत नूं नहीं भुलदा। मैं इस हवाले नाल अज एक पंजाब के लोगों नाल गल करनी चाहुंदा कि पिछले 2 दिनों तो पंजाब के सोशल मीडिया ते कुछ वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं और जिहदे विच कि जिहड़े साडे मुखालफीन ने या साडे हरीफ ने सियासी, वो एक तासुर लोकां नूं देण दी कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल सरकार वालों हज़ारां करोड़ रुपए कोरोना वायरस की इस जंग दे विच पंजाब की इमदाद वास्ते आया और ये इमदाद जिहड़ी है ये सही तरीके नाल लोकां नूं नहीं पहुंच रही। पंजाबियों, निंदिया कौन करदा है? निंदिया वो करदे जिन्हां कोले आप दस्सण नूं कुछ नहीं हुंदा। जे आप दस्सण नूं हुंदा तां पिछले 20 साल जिहड़े पंजाब का इतिहास है ਉਹਦੇ ਚ 15 साल इन्हां दी हुकूमत रही है। इस करके जो आप दस्सण नूं कुछ नहीं हुंदा तो फिर ये शरीफ बंदियां दीयां पगड़ियां उछालदे। पर जे रब नूं मंजूर ना होवे तो कोई पगड़ी उछाल नहीं सकता। और मैं इस किस्म की सियासत का कायल नहीं है। असी लजपाल लोग है। जे किसी के घरे रोटी भी खा लीए तो फिर सारी उम्र उसकी लज पालदे। और ये जिहड़ी तनकीद या निंदिया की सियासत है इनू असी मुस्तरद करते हैं। सो मैं अज तुहानूं ये दसना सी कि जेड़े ये तासुर पैदा किया है कि इस किस्म के पैसे आ गए हैं, इसका वेरवा मैं तुहानूं एक एक करके दिना। पंजाबियों, बदकिस्मती यह है कि बहुत थोड़े लोग है जिहड़े कि पब्लिक फाइनैंसिस नूं समझदे हैं। जिस वेले अपना मुल्क आज़ाद होया सी, एक नवा आपां संविधान लिखिया जिन्हों कि असी 1950 तस्लीम किया, तो उस संविधान दे विच ये तय सी कि कुछ टैक्स जिहड़े है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठे करनगे ते कुछ टैक्स जिहड़े है वो सूबे दीयां सरकारां इकट्ठे करनगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसलन इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, ये वगैरह वगैरह ये टैक्सिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकट्ठे करती है
और फिर एक फाइनेंस कमीशन बनती है हर 5 साल बाद, और ये फाइनेंस कमीशन एक सालस का रूप अख्तियार करती है और वो सालसी फैसला करती है कि इन्ना ਜਿਹੜੇ टैक्स है इन्ना टैक्सां चों कितना हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होएगा ते कितना सूबਿਆਂ ਦਾ होएगा। इस वेले 58% ਜਿਹੜੇ टैक्स है हिस्सा ਜਿਹੜਾ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 42% सूबਿਆਂ ਦਾ। फिर यही फाइनेंस कमीशन फिर ये भी तय करती है कि इन्ना 42 रुपइया चों पंजाब का की हिस्सा होगा वक्रे वक्रे स्टेटां ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि पंजाब का ਜਿਹੜਾ हिस्सा है ये 42 रुपइया चों ਇਹ 1.1777 है। ਇਹਦਾ मतलब कि हर 100 रुपए चों 1 रुपया ते 77 पैसे पंजाब ਨੂੰ मिलते हैं। हालांकि पंजाब की जिहड़ी इकोनॉमी ਨੂੰ कंट्रीब्यूशन है वो 2.5% है। सानू तो इस गल का मलाल है कि साडी कंट्रीब्यूशन 2.5 है, सानू मिलते 1.177 है। सो मैनू इस गल का दुख भी होया, मैनू इस गल का रंज भी है कि ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆંકੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ ਕਿ 832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੈਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ 832, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਈ ਪੰਜਾਬ हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कोई पंजाब ਨੂੰ खैरात असी दे रहे हैं, ये खैर नहीं है, ये पंजाब का हक है। उस तरह ही इन्होंने कहा कि 1100 करोड़ GST का आ गया, फिर 1200 करोड़ फिर आ गया। मैं पंजाबी थोड़ा दसना चाहना है कि ये जो 1100 करोड़ ते 1200 करोड़ आया, ये पिछले 3 सालों के बकाए है जिहड़े कि असी लैने सी। और मैं इस वीडियो के जरिए मैं ये अकाली दल नूं ते बीबा हरसिमरत नूं मैं ये कहना चाहना कि पंजाब नूं थोड़े तो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कुछ नहीं चाहिए। जे थोड़ी सेंट्रल कैबिनेट कोई सुनता है और जे तुसी पंजाब दे वाकई हमदर्द हो तो अज भी पिछले साल का जो 4400 करोड़ रुपया बकाया पंजाब का GST के एरियर्स का पिया कॉम्पनसेशन का, जे कोई थोड़ी सुनता तो सानू वो दवा दो। जे कोई थोड़ी सुनता है और कोई मलाल नहीं, जे नहीं सुनता तो कोई गल नहीं। अज पंजाब का किसान मंडियां च अपनी कणक लिया के आ रहा है, देश नूं कणक की लोड़ है, जे कोई थोड़ी सुनता है तो उन्होंने बोनस दवा दो। मुकदी गल यह है कि जो संविधान च लिखा है, तो जो 15वीं फाइनेंस कमीशन दियां जो सिफारिशां ना तो 4 आने पंजाब नूं उस तो वध मिल सकते हैं ते ना 4 आने ये साडे घटा सकते हैं। इसी तरह ही इन्होंने जिक्र किया कि 247 करोड़ रुपया नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड च ये पंजाब के हिस्से आ गया। दरअसल इस साल जो साडा हिस्सा बनता है वो 495 करोड़ बनता है। 495 का अद्धा जिहड़ा सानू इस महीने मिल चुका है। और ये जिहड़ा नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है ये 75% गौरमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है तो 25% ये स्टेट का शेयर है। और इस जिहड़े पैसे है 25 असी पाते, 4 आने असी पाते, 12 उन्होंने आ गए, ये स्टेट दे विच लग रहे हैं। आपने ये भी फरमाया कि असी कणक ते दाल जिहड़ी है, ये रस्त जिहड़ी है, ये पंजाब नूं दे चुके हैं। दरअसल नैशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एक एक्ट बनिया सीगा, कांग्रेस की सरकार ने बनाया सी कि हर परिवार नूं 5 किलो महीने का कणक जिहड़ी है देनी है। पर क्योंकि ये क्राइसिस आ गया, ये 2 रुपए किलो मिलती सी। गौरमेंट ऑफ इंडिया का अनाज जिहड़ा है इत्थे सड़ रहा सी, पंजाब दे विच ही सड़ रहा सी। इन्हां ने कहता कि 5 किलो तो इलावा 5 किलो बिना किसी पैसे तो ये असी सारे हिंदुस्तान के लोगों नूं 3 महीनों वास्ते असी दे दांगे। ये जिहड़े है ये, और इहदे नाल जिहड़ी दाल है 1 किलो फी महीना। पंजाब जिहड़ा है, पंजाब सरकार का यह मुतालबा है कि ये जिहड़े 1 महीने की बजाय जे असी 15 किलो यकमुश्त दे दिए, दाल भी यकमुश्त दे दिए, ताकि किसी वारी वारी जो साडे अफसर या मुलाजम जाते हैं, छूत की बीमारी है, ये कई बारी करोना ये करके ना फैल जाए कि हर महीने उन्होंने घर फिर वापस जाए। इस तो इलावा जिहड़ियां गल्लां एक किसान सम्मान निधि स्कीम,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ 71 ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ-ਏ-ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਫਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ, 10 ਕੀ 20 ਚੱਕੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋਈ ਵਫਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।